कि 84 लाख योनियों में अगर कोई महत्वपूर्ण, दुर्लभ, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली इस जीव को अगर शरीर मिलता है तो वह एकमात्र मानव तन है। इस मानव तन ही एक ऐसा शरीर इस जीव को प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा वह जीव जहाँ से आया है वहाँ पुनः उनकी पहुँच हो, और पहुँच हो जाने के बाद पुनः नहीं आना पड़े। इसीलिए एक बार भगवान से देवर्षि नारद जी पूछते हैं, प्रभु आप तो पालनहार हैं, आप तो सभी जीवों पर दया करने वाले हैं, लेकिन जीव पर आप कब खुश होते हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैं उस जीव पर तब खुश होता हूँ जब उस जीव को मानव का तन प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं, जब इस जीव को मानव का शरीर मिलता है तो मैं प्रसन्न होता हूं। जरा विचार करें, हम लोगों को भी यह मानव का तन मिला हुआ है। भगवान प्रसन्नचित्त हैं, भगवान प्रसन्नचित्त हैं। यह मानव का तन मिलने के बाद, लेकिन भगवान और भी प्रसन्नचित्त कब होते हैं? तो देवर्षि नारद पूछते हैं, प्रभु आप दोबारा भी तो प्रसन्न होते हो? कहते हाँ, मैं दोबारा तब प्रसन्न होता हूँ जब उस जीव को मानव शरीर प्राप्त होने के बाद वह सत्संग करने लगता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जे ही दरस परस समागम आदि पाप राशि नसा। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो साधु सज्जनों का संग मिलता है। जब साधु सज्जनों का संग मिलता है तो लाभ क्या होता है? कहते हैं, जेहि दरस परस समागम आदि। जब साधु और सज्जनों के बीच संवाद होता है, एक दूसरे का दर्श परस होता है, जिज्ञासाओं का समाधान होता है, उनके मन को प्रसन्न करने का सज्जनों के द्वारा उस भक्तों को प्राप्त होता है, तो क्या होता है? पाप का नाश होता है। तो पाप का नाश कैसे हो? इसके लिए गुरु महाराज ने अपने पद में कहने की कृपा की है, सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे, आनंद मंगल पूरी रहे सब शुभ शुभ भासगरे। आनंद मंगल की प्राप्ति कब होगी? मन प्रसन्नचित्त विशेष कब होगा? जब वह जीव मानव का शरीर पा करके सत्संग करने लगेगा, तब भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। फिर देवर्षि नारद जी पूछते हैं, प्रभु आप तीसरी बार भी तो प्रसन्न होते होंगे?
कहते हाँ, मैं तीसरे बार भी प्रसन्न होता हूं। तीसरे बार मैं जब प्रसन्न होता हूं, बहुत प्रसन्न होता हूं, बहुत खुश होता हूं। कब? जब वह जीव मानव का शरीर धारण करने के बाद सत्संग सुनने लगता है, साधु सज्जनों का संग करने लगता है, और साधु सज्जनों का संग करते करते जब उनकी शरणागति को प्राप्त कर लेता है तो मैं अति प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए अपने जीवन में इस शरीर की सार्थकता कैसे हो, इस पर संतमत सत्संग के द्वारा बार बार हम भक्तों को याद दिलाने का काम करते हैं, बार बार सावधान करते हैं। यही एक ऐसा शरीर है कि इस शरीर के अंदर में वह परम प्रभु परमात्मा का निवास स्थान है। बालू, सीमेंट, पत्थरों के द्वारा जो निर्मित मंदिर है, भले उसे शिव का मंदिर ही क्यों न कह दिया जाए, भले ही उसे राम का मंदिर ही क्यों न कह दिया जाए, भले ही उसे कृष्ण का मंदिर ही क्यों न कह दिया जाए, भले ही उसे हनुमान का मंदिर ही क्यों न कह दिया जाए, लेकिन अगर कोई परमात्मा का मंदिर है तो वह एक ही एक मंदिर है, वह मानव का तन है। इसलिए परमात्मा का मंदिर से बढ़कर के कोई मंदिर इस संसार में नहीं है। इस परमात्मा कृत मंदिर में अगर अपने आप को इसके विषय में समझें, बूझें, विचार करें तो क्या मिलेगा? इस संसार से जब जाएंगे तो दुख में जाना नहीं पड़ेगा, सुख की प्राप्ति होगी, जिसके लिए हमारे गुरु महाराज अपने पद में कहने की कृपा किए हैं, चलू चलू चलू। 3 बार गुरु महाराज बड़े प्रेम से कह रहे हैं। कहां चलू? गुरु के पद, गुरु के बताए ज्ञान को पकड़ने के लिए चलो। कैसे? दौड़ को चलो, दौड़ करके पकड़ो। क्यों? ये संसार के लोग, ये संसार के मानव कोई तन के सुख में पागल है, कोई मन के सुख में पागल है, कोई इंद्रियों के सुख में पागल है। तो गुरु महाराज कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, ये मानव यह क्या है? यह सब का सब दुख ही है, यह दुख है। इसलिए तन सुख में पागल होने की आवश्यकता नहीं, मन के सुख में पागल होने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों के सुख में पागल होने की आवश्यकता नहीं। तो क्या करो? आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, इसकी खोज करो। संतमत सत्संग के द्वारा आत्मिक सुख की प्राप्ति का ही ज्ञान देने का काम किया जाता है। और जब तक आत्मिक सुख की प्राप्ति इस जीव को मनुष्य शरीर पाने के बाद नहीं हो जाए, तब तक वह भवसागर से वह पार नहीं हो सकता है। वह दुख के थपेरे को खाता रह जाएगा, वह बार बार इस संसार में आता रहेगा और जाता रहेगा, दुख से छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान राम को हम लोग मानते हैं, लेकिन भगवान राम के विचारों को अगर मान लें तो सारे दुखों से छुटकारा हो सकता है। भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं साधन धाम। लेकिन अभी सावन महीना का समय है ना, देखिए लोग कौन कहां जा रहे हैं। इस शरीर के विषय में भगवान राम कहते हैं जिनके इष्ट, जिनको, जिस राम को भगवान शिव इष्ट मानते हैं, वे भगवान शिव जिस राम को इष्ट मानते हैं, वह भगवान राम क्या कह रहे हैं? साधन धाम। कहां? तो बैद्यनाथ धाम में। नहीं नहीं,
बैद्यनाथ धाम में नहीं कहा तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। वो कौन सा स्थान है, वह साधनों का धाम कौन सा है? कहते हैं वह बैद्यनाथ धाम नहीं, कौन? तो इसी मनुष्य शरीर रूपी धाम को कहा गया है। इस मनुष्य शरीर रूपी धाम में अगर हम खोज करें तो सभी तरह के साधन मिलेंगे। वह साधन क्या है? तो शास्त्र में आया है देहस्ता सर्व विद्याश्च। इस शरीर के अंदर में क्या है? सभी तरह का विद्या उपलब्ध है। देहस्ता सर्व तीर्थानी, सभी तरह के तीर्थ उपलब्ध हैं। देहस्ता सर्व विद्याश्च, देहस्ता सर्व तीर्थानी, अदेहस्ता सर्व देवता। अर्थात सभी प्रकार के देवी देवता इस शरीर के अंदर विराजमान है। लेकिन हम और आप अनजान क्यों हैं? क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? तो कहते हैं गुरु वाक्य लभ्यते। जब तक गुरु के वाक्य पर लाभ नहीं उठाएंगे, उनके बातों पर हम और आप नहीं चलेंगे, तब तक उसकी पहचान नहीं होगी। और उसकी जब पहचान होगी तो क्या मिलेगा? तो शास्त्र में आया है ब्रह्मांड लक्ष्मण सर्व मध्य देवे विस्तम साकारस्य विनश्यन्ति निराकार न नश्यति। इस शरीर में क्या है? इस देह में सभी प्रकार के ब्रह्मांड, सभी प्रकार के जो चीजें हैं वह भरा हुआ है, सभी साधनों से भरा हुआ है। लेकिन इस शरीर सगुण रूप में जो हम और आप, स्थूल रूप में हम और आप जो देखते हैं, तो इस सगुण और स्थूल रूप में इस शरीर का तो एक न एक दिन नाश हो जाता है। लेकिन इस स्थूल और सगुण रूप के अंदर में जो रहने वाला है शरीरी, इस देह के अंदर में रहने वाला जो देही है, वह परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है, उसका नाश नहीं होता है। निराकारो न नश्यति। उस निराकार का अगर दर्शन करने के लिए साधन करो, साधना में अपने आप को परिपक्व हो जाओ, तो क्या हो जाएगा? एक न एक दिन उस आत्मा का साक्षात्कार करके उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। और जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन से ही हम और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, सारे दुखों से छूट जाएंगे। इसके लिए शास्त्र में आया वह कैसे किया जा सकता है, इस शरीर में कैसे है? कहते हैं गंगा सागर स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नारी विचारस्य क्लांग आरहंति षोडशीम। कहते हैं गंगा सागर में स्नान करने का जो पुण्य का फल अर्जित होता है, उस बनारस के मणिकर्णिका मंदिर में जाकर जो दर्शन करने का पुण्य फल अर्जित होता है, वह साधन करने के बाद उसके 16वें अंश के बराबर भी नहीं, 16वें अंश के बराबर भी नहीं। जरा विचार करें, वह क्या है? कहते मध्य नारी विचारस्य।